आज 10 नवंबर है, यानी कि वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। और आज के दिन हमारे साथ खास बातचीत के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी मौजूद हैं। और आज अगर बात करें दिल्ली में भी, तो कई नए रूट्स पर जो बसें हैं, डीटीसी की बसेस, वो चलाई जा रही हैं। क्या कुछ खास है इनमें? सर, आज नए रूट्स पे डीटीसी की बसें जो है वो चलाई जा रही हैं। इस वक्त हम बस के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं और ये बहुत खास मौका है क्योंकि आज वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे भी मनाया जा रहा है। किस तरीके से, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी को वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी रिलायबल, शुड बी कन्वीनियंट, शुड बी सेफ, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो दिल्ली में हमारी सरकार वो देने में कामयाब रही है। और बहुत बेहतरीन, कंफर्टेबल, इलेक्ट्रिक, लो फ्लोर एयर कंडीशन बसेस हम लगातार इंडक्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल हम जो बस हैं ये भी लो फ्लोर है, एयर कंडीशनड है, लेकिन सीएनजी है। तो बसों के इंडक्शन के साथ साथ और उनका नंबर बढ़ाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बसें सड़कों पे दौड़ रही हैं, क्या वो पब्लिक को रियल मायने में कनेक्ट कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही। अगर आप देखेंगे तो ये बस बिल्कुल अब छावला गांव के बीच से होते हुए निकलेगी और काफ़ी एक स्टीप टर्न नेगोशिएट कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों से मेरा फोकस रहा कि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, जैसे कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर 3-3, 4-4 घंटे का गैप आ रहा था बसों का, तो वो हमने सारे आइडेंटिफाई किए। और अभी पीछे हमने गालीपुर रावता गांव को हमने कनेक्ट किया। आज हम धूलसरस और बामनोली गांव को कनेक्ट करते हुए अब हम निकल रहे हैं छावला से कांगनहेड़ी, नानकहेड़ी, बड़ूसराय, और ये सारे गांवों को कनेक्ट करेगी द्वारका के जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, चाहे मेट्रो स्टेशन है, चाहे द्वारका कोर्ट है, चाहे हॉस्पिटल है। तो आई थिंक इन रियल सेंस वी आर गिविंग अ गुड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और मैं उसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर, अगर बात करें तो क्योंकि चुनाव भी करीब है, फरवरी में लगभग चुनाव होने हैं, और उससे पहले दिल्ली सरकार का एम क्या है, एक लक्ष्य क्या है, और आने वाले चुनाव के बाद भी क्या रहेगा? नहीं, लक्ष्य तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि एक आम आदमी को जो किसी भी प्रकार के कोई डेली रोज़मर्रा जीवन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की हो, तो उसको दूर करना है। और किस प्रकार से एक आम आदमी का जीवन और सहज और सरल, उसकी सुविधाओं में जहाँ कमी है उनको पूरा अगर हमें करना है, तो वही फोकस रहा है। ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक आज मेरे ख्याल से हम सब बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि चाहे वो गांव है, कॉलोनी है, कोई कस्बा है, कोई झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, कोई ऐसी जगह नहीं है दिल्ली में जहाँ पर बसों की कनेक्टिविटी ना हो, जहाँ पे बसों की बेहतरीन सुविधा ना हो, फ्रीक्वेंसी ना हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है अपने निजी वाहन पे, या फिर उसको बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है, चाहे फिर वो ऑटो है, टैक्सी है। तो एक ऑब्स्टिकल एक बन जाता है। जो लोग किसी भी प्रकार से अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे काम के लिए हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो आप देखें, पिछले हमने महिला सफ़र फ्री किया था 19 में, नवंबर 19 में, आई थिंक समवेयर इसी टाइम के आसपास हमने किया था। तब हमने देखा था कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है ट्रैवल में, वो 33% था। अब आप देखें तो लगभग 50% टच कर गया है। तो दैट शोज दैट women are coming out of their houses, whether to work, whether to shop, whether to go out for any reason। तो वो अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जिस सोसाइटी में महिलाओं का पार्टिसिपेशन है तो इसका मतलब वो सोसाइटी तरक्की कर रही है। और अगर कोई सोसाइटी तरक्की नहीं करती है तो कोई देश भी तरक्की नहीं कर सकता। तो आई थिंक एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आई कैन से दैट आई हैव बीन द जर्नी हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग इन एवरी वे। Whether we talk about induction of new buses, मोहल्ला बसेस अपने आप में एक नया स्कीम बिल्कुल स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया। और आई फील वेरी हैप्पी कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि
9 मीटर की बसें जो हैं वो हम रोल आउट कर रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो और वर्टिकल्स हैं, चाहे आपको याद हो फेसलेस सर्विस हमने लॉन्च किया था। शायद पूरे दुनिया में इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है फेसलेस सर्विस का। तो फेसलेस सर्विस मतलब कि अगर हमारी 40-50 सर्विस हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, केवल 2 को छोड़ के आपको कोई भी सर्विस के लिए आपको हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका पूरा नेटवर्क और उसका स्ट्रक्चर और उसका पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना देश में पहली बार हुआ था वो भी। उसके बाद फिर और स्टेट्स में वो गया। ऐसे ही प्रीमियम बस सर्विस है, बहुत बहुत सी चीज़ें की हमने। डबल डेकर बस को लेकर भी क्या सरकार सोच रही है लाने के लिए, क्योंकि यूपी में अभी शुरू की गई है, लखनऊ में शुरू हुई है। डबल डेकर का हमने उसके बारे में सोचा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि दिल्ली में काफ़ी सारे अंडरपास बने हैं और काफ़ी सारे फ्लाईओवर बने हैं। तो हमारे मेरे ख्याल से जितने भी प्रोमिनेंट रूट्स हैं इंक्लूडिंग रिंग रोड, तो वहाँ पर अंडरपास भी हैं। तो उसका हाइट का बार बार इशू आता है कि कुछ अंडरपास ऐसे होंगे जहाँ पर वो क्लियरेंस नहीं होगा, या इवन एट फ्लाईओवर तो उसका जो ग्रेडियंट है वो इन बसेस के हिसाब से तो ठीक है, बट वील हैव टू री एग्जामिन एवरीथिंग कि क्या वो उस लोड के साथ उस ग्रेडियंट पे फ्लाईओवर पे क्या वो चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। और दूसरी दिक्कत ये है कि मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड हैं, 2-3 मैन्युफैक्चर्स ही हैं पूरे देश में। तो एक बार उसको फिर दोबारा एग्जामिन करेंगे। बट आई थिंक नंबर ऑफ बसेस जो हैं वो अब दिल्ली में काफ़ी हैं। 7,500 हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कुछ और बसेस इंडक्ट होनी है। तो आई थिंक हमारा जो टारगेट है 10,500 का, वो बहुत जल्द उसको हम अचीव करेंगे। डिपोज़ का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, नए डिपोज़ भी बनाए जा रहे हैं। अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं एज वी आर टॉकिंग 8 to 9 न्यू डिपोज़ आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि जर्नी हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। सर, आज यूनियन पावर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा है, वो एक ईवी के इवेंट में थे, कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियों को भी ईवी में ट्रांसफॉर्म करने का वो विचार कर रहे हैं और इस पे पहल शुरू की जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं? पॉल्यूशन को लेकर ये बहुत बड़ा कदम होगा। No, I think it's a good move, and Delhi has already implemented that. In fact, if I remember correctly, हमने ये ऑर्डर इशू किया था कि ये भी हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत हमने ऑर्डर इशू किया था कि कोई भी अगर आप गाड़ी हायर होगी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, या कोई गाड़ी परचेज होगी, तो वो इलेक्ट्रिक ही होगी। एंड उसमें हमने बहुत स्पेसिफिक टारगेट्स हमने दिए थे। इनफैक्ट जो कैब एग्रीगेटर पॉलिसी है, दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री, जहाँ पे हमने इतने एग्रेसिव टारगेट्स दिए कि जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, चाहे ओला है, ऊबर है, जोमेटो है, स्विगी है, या कोई और भी है, तो फ्लिपकार्ट है, तो उनको बहुत एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं कि आपको अपनी फ्लीट का लेट से 5% 6 महीने में करना है, फिर 10% इतने में करना है। एंड आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आफ्टर 1st April 2030 there cannot be any vehicle which is attached to any aggregator or platform. It has to be electric. और नो प्राइवेट ऑल्सो, ओला उबर की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल एग्रीगेटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफिस का तो मैं क्लोज कर दिया था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेटर्स। तो ये पूरे देश में पहला कैब एग्रीगेटर पॉलिसी है जिसमें जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उनको अपना फ्लीट कन्वर्ट करते जाना है। तो 10%, 15%, एंड बाय 2030, 1st April 2030 कोई भी सपोज टैक्सी है तो ऑल टैक्सीज हैव टू बी इलेक्ट्रिक। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, अगर बात करें तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए, लगातार बढ़ रहा है। तो उसको लेकर, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो इसीलिए मैं पूछना चाहूँगी, तो क्या ईवी को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई पॉलिसी पे भी काम किया जा रहा है? हमने ओला उबर की बात करी, कॉमन मैन के लेकर भी अगर वो खरीदता है तो उसको लेकर भी कुछ रोड मैप तैयार किया जा रहा है, या आने वाले टेन्योर में अगर सरकार बनती है दिल्ली में तो किया जाएगा? नहीं, वो तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑलरेडी इन प्लेस है। उसका हम सेकंड वर्जन हमको लेके आना था EV2,
उसमें अभी डेलिब्रेशन में चल रहा है, तो उसमें कुछ और हम चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। बट आई थिंक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली में है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसीज़। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, लगभग 200 करोड़ की सब्सिडी तो हम रिलीज़ कर चुके हैं जो प्राइवेट लोगों ने अपने वाहन खरीदे इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अगर आप जो हमने एग्जेम्पशन दिया रोड टैक्स में, क्योंकि कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, सपोज आपने 10 लाख का खरीदा तो उसका लगभग 18 से 20% रोड टैक्स है, तो लगभग 20% 2 लाख हो गया शायद 10 लाख का। तो 2 लाख जो है वो बड़ा अमाउंट है, एंड अगर उसको भी हम आप क्वान्टिफाई करें तो मेरे ख्याल से कई 100 करोड़ का रोड टैक्स हमने छोड़ा है, मतलब एग्जेम्पशन दिया है हमने। सो आई थिंक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली की, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, नॉट ओनली फाइनेंस इन द कंट्री बट फाइनेंस इन द वर्ल्ड। और उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, तो उसका भी सेटिस्फैक्शन है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए टाइम निकाला। तो आप सुन रहे थे, आज वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे है और इस खास मौके पर हमसे बातचीत करी है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली के कैलाश गहलोत ने। और खास तौर पर इस वक्त हम डीटीसी बस, क्लस्टर बस में मौजूद थे दिल्ली की, और उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से पूरा इलेबरेट करके चीज़ें बताई कि किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर काम कर रही है। उन्होंने बताया लगभग टारगेट जो है दिल्ली सरकार का वो 10,500 बसेस का है जिन पे काम चल रहा है, और आने वाले समय में भी जिस तरीके से गलियां हैं उनमें भी इन बसों को पहुंचाने का काम जो है वो किया जाएगा, ताकि जो सुविधा है वो मिल सके। और आज इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के पर हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि अपने जीवन के साथ साथ आप पर्यावरण को भी स्वच्छ, अच्छा और सुंदर रख सकें। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली।